उर्दू हिंदी लाइब्रेरी जो इम्तियाज़ साहब के निगरानी में बनी थी, वहाँ पे बहुत सारे किताब हैं। मैंने विज़िट किया जब लाइब्रेरियन के साथ। बहुत खूबसूरत एम्बियंस है, एनवायरनमेंट है, पर वहाँ स्टूडेंट नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आप लाइब्रेरी बना दें, कॉलेज बना दें, स्कूल बना दें, यूनिवर्सिटी बना दें, तुलबात अगर नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए तो क्या है, कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। तो आपको, हम लोगों को इस मिशन में लगना होगा कि बच्चों को वहाँ तक ले जाया जाए, उनकी क्या ज़रूरियात है उनको पूरा किया जाए, उसमें दिलचस्पी बढ़ाने के लिए। इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी है, पर मुझे बेहद अफसोस होता है बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि इतनी अच्छी लाइब्रेरी है। इवन लाइब्रेरियन ने ये भी कहा कि किसी बच्चे को अगर किताब की ज़रूरत होगी जो यहाँ दस्तयाब नहीं है, वो लिख के देंगे तो हम लोग उसको दस्तयाब करवा देंगे। वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी हो सकती है, बहुत सारे किताब रखे जा सकते हैं। आज आप देखिए IAS UPSC के एग्ज़ाम के लिए बच्चे किताब नहीं ख़रीद पाते हैं। तो ये लाइब्रेरी से अगर हम लोग लाइब्रेरी में बच्चों को पहुँचा दें वहाँ तक, और UPSC की जो भी किताबें हैं जो बहुत ज़्यादा कीमतें की हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी उस बच्चों को, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा इस माध्यम से। और फिर मैं अफजल खान साहब, जनाब इस्माइल परवाज़ साहब, अहमद मिराज साहब, अनीशा साबरी जी हैं, साबिर भाई हैं, महमूद भाई हैं, हज़रत भी बहुत पुराने हैं और उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं, शायर हैं। इन सब के जद्दोजहद से ये लाइब्रेरी में जो भी तहरीक चलाई जा रही है, जैसे चिल्ड्रन सेक्शन का, वो भी चालू हो। और स्टूडेंट्स 2 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे कमोबेश 50,000 स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बांग्ला मीडियम, दीगर मीडियम को मिला के। अगर उतने स्टूडेंट्स को हम लोग पहुँचा पाएँ, उसके 2% को भी, तो भी लाइब्रेरी माशाल्लाह मुझे लगता है चमक जाएगी बहुत। यहाँ से WBCS IPS ऑफिसर और भी उर्दू के स्कॉलर्स निकलेंगे। तो यही कोशिश है। याद कर रहे हैं हम लोग शांति रंजन भट्टाचार्य जी को, जो कि एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हुए भी उनकी दिलचस्पी उर्दू में इतनी थी। खासकर आप देखेंगे संपूर्ण सिंह जी, गुलजार के नाम से जिनको हम लोग जानते हैं, वो भी जो है उर्दू में इतनी दिलचस्पी रखते हैं। कई सारे फिल्मों में उन्होंने लिरिक्स दिया है। तो ज़बान किसी महदूद नहीं रहती है कहीं तक। ज़बान, लैंग्वेज, म्यूज़िक जो है कोई बाउंड्रीज़ नहीं देखती। शांति रंजन भट्टाचार्य जी इनके जीते जागते मिसाल हैं। वो आज नहीं है हमारे बीच, फिर भी उनकी किताबें लिखी हुई, उनके सोच, उनका फ़िक्र हमेशा ज़िंदा रहेगा हम लोग के बीच। हम लोग यही चाहेंगे इदारा महफिल खुशरंग के जानिब से अफजल खान साहब जो ज़िम्मेदारी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग भी सपोर्ट करते हुए इस टिकियापाड़ा शहर से और भी इस तरह के जो है कामों को और भी फ़रोग़ दें कि उर्दू के स्कॉलर्स और भी निकले, और भी प्रोफेसर्स निकले। बस यही एक छोटी सी सोच है। पहले मैं जनाब अफजल खान साहब जो इदारा महफिल खुशरंग के रूह रवां हैं, बानी हैं, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और उसके बाद मुख्तार खान साहब, दुलारा भाई, महमूद भाई के रिहाइशगाह पे ये प्रोग्राम हुआ है। ये प्रोग्राम आज 75वीं इंडिपेंडेंस डे यहाँ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक मशहूर और मारूफ शख्सियत को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए, डॉक्टर शांति रंजन भट्टाचार्य जी को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसमें उस्ताद शायर जनाब इस्माइल परवाज़ साहब, एडवोकेट इम्तियाज़ अहमद साहब, और भी दिगर, अहमद मिराज साहब, और भी सियासी, समाजी, सकाफ़ती शोबे से बहुत सारे लोग मौजूद थे। हम लोगों का मिशन यही है कि टिकियापाड़ा में, जैसा कि बताया, उर्दू ज़बान बोलने वाले लोग काफ़ी हैं, पर उर्दू से बहुत दूर चले जा रहे हैं। क्योंकि एकेडमिक्स में, स्कूल में एक लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज का जो सिस्टम है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ बहुत सारे इंग्लिश मीडियम में जो एक थर्ड लैंग्वेज है उसको भी नहीं रखा जा रहा उर्दू को। तो मैं गुजारिश करूँगा इदारा महफिल खुशरंग से, और भी जितने अदारे हैं जो रीजनल लैंग्वेज जहाँ पे ऑप्शन आता है हिंदी, बंगाली लेने का, वहाँ पे अगर उर्दू स्टूडेंट है तो आप उर्दू का भी ऑप्शन दीजिए, ताकि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो ही फिर जाके आगे। आज के प्रोग्राम के बारे में, आज के प्रोग्राम के बारे में प्रोग्राम नहीं, शांति रंजन भट्टाचार्य, आज शांति रंजन भट्टाचार्य का जो हुआ है प्रोग्राम, उसके बारे में आप कुछ। आज शांति रंजन भट्टाचार्य का प्रोग्राम यहाँ हुआ, और बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। सब ज़बान के लोग आए, बांग्ला के लोग आए, हिंदी, उर्दू। शांति रंजन भट्टाचार्य के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में, उनकी किताबों के बारे में बहुत सारी बातें हुई, और लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत सराहा, और ये भी कहा कि इस तरह का प्रोग्राम आइंदा भी होना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। और एक और सवाल, ये जो IM जो महफिल कुछ रंग है उसके रूहे रवा अच्छा, खान साहब के बारे में। अफजल खान साहब, अफजल खान साहब की शख्सियत बहुत मुतहरिक शख्सियत है और टिकियापाड़ा के अंदर ये इतना प्रोग्राम करते हैं कि हावड़ा में कहीं भी इतने ज़्यादा प्रोग्राम, अदबी प्रोग्राम, सकाफती प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होता है इन्हीं की बदौलत। और चूँकि ये बहुत खलूस के साथ काम करते हैं, इसलिए ये जिन लोगों को भी बुलाते हैं, कलकत्ता से, हुगली से, 24 परगना से, सब लोग इनकी वजह से आते हैं, प्रोग्राम में शामिल होते हैं। ये चूँकि खलूस के साथ काम करते हैं, इसलिए लोग इनको सराहते हैं। अभी आप বাংলায় বলুন না, বাংলায় বলুন না। আজকে এখানে স্বাধীনতা দিবসের দিন, 75 বছর স্বাধীনতা দিবসের দিন যে প্রোগ্রাম হলো সেটা শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়, যিনি একজন বাঙালি কিন্তু তিনি উর্দুতে অন্তত 30টা বই লিখেছেন এবং তিনি 30টা বই লিখে তিনি উর্দুকে অনেকটা সমাজের মধ্যে প্রচার করেছেন। আজকে তার নামের উৎসবে আজকে আমরা এখানে মিটিং করেছিলাম এবং সেইখানে আরও অনেক কিছু জানতে পারলাম। আমি একজন বাঙালি, ডক্টর অমিত ব্যানার্জি, আমি এখনও উর্দু জানি না, কিন্তু আমি আজকে কথা দিয়েছি যে সামনের বছর উর্দুটা আমি শিখব শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য স্যারের অনুপ্রেরণায়। ধন্যবাদ। शांति रंजन भट्टाचार्य के हवाले से किताब जो आज महफिल खुश रंग की जानिब से ये महफिल इनक़ाद की गई है। एक शाम शांति रंजन के नाम, एक शाम शांति रंजन के नाम 75वीं आज़ादी के मौके पर ये महफिल कायम की गई है। इसके रूह रवां जो है अफजल खान साहब हैं और हमेशा इस किस्म के अदबी प्रोग्राम ये मुनक्किद करते रहते हैं। इस इलाक़े में अदबी सरगर्मियाँ जो देखने को मिलती हैं इनकी वजह से, और हमेशा ये हम इस तरह का महफिलें इनेक़ाद करते रहते हैं। तो शांति रंजन पर जो बातें सामने आई है, मुख्तलिफ़ मुक़र्रिरीन ने जो बातें रखी है, बहुत ही मालूमात अफ़जा। शांति रंजन भट्टाचार्य माने वो ब्राह्मण थे, गैर मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने जो उर्दू की खिदमत की है वो नाकाबिल फ़रामोश है। उनकी 30 किताबें जो तराजिम हैं और तसनीफ़ हैं, तहक़ीक़ी किताबें हैं जो मंजर-ए-आम पर आई हैं, उसको हाईलाइट किया गया ताकि लोग पढ़ने की तरफ आगे हो जाए। यही बात है। और मैं सबको, तमाम महफिल खुशरंग के जितने अरकान हैं, उनके जो काम करने वाले लोग हैं, मुंतज़मीन हैं, बिलखुसूस अफजल खान साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। टिकियापाड़ा हावड़ा एक वसी उर्दू का इलाक़ा है जहाँ कमोबेश 2 लाख नफूस पर उर्दू बोलने वाले हजरात यहाँ रहते हैं। ये इदारा महफिल खुशरंग की खुशनसीबी है कि उसके नहायत फ़ाल सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल ख़ान इससे मुंसलिक हो गए और इन्होंने इस इदारे को कायम ही नहीं किया, बस के मुसलसल इसके प्रोग्राम का इनेक़ाद करके पूरे इलाक़े में इल्मी और अदबी सरगर्मियों की रफ़्तार को तेज़ किया। वरना टिकियापाड़ा में जो सरगर्मी थी वो समाजी और सकाफ़ती जो एक्टिविटी है उसी तक महदूद होकर रह गई थी, लेकिन अदबी सतह पर इस इदारे ने बड़ा काम किया महफिल खुशरंग में। और उसके नहायत फ़ाल सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल ख़ान हमातन गोश लगे हुए हैं, सरगर्म अमल हैं और हर सतह पे यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियात आती रही हैं, प्रोग्राम होता रहा है। आज का ये प्रोग्राम मंसूब था शांति रंजन भट्टाचार्य के नाम पर, जो बांग्ला ज़बान के एक अदीब थे, लेकिन उर्दू के लिए बड़ी खदमात हैं उनकी, और उन्होंने बांग्ला को उर्दू से जोड़ने का, जिसको बोलते हैं बाईलैंग्वेज अचीवमेंट, इसके ज़रिया उन्होंने बिल्कुल
बंगला और उर्दू से उर्दू और बंगला को जोड़ दिया और ऐसी दिलचस्पी पैदा की कि उर्दू से बंगला सीखो, बंगला से उर्दू सीखो। ये जो किताबें उन्होंने लिखी, उनके तो 27-28 किताबें हैं, लेकिन इतनी अच्छी किताबें जिससे बंगला वालों में एक तहरीक पैदा हुई और उर्दू वालों में भी तहरीक पैदा हुई और दोनों एक दूसरे से हम आहंग हो गए और करीब तर हो गए। आज यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौका पर जो प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, इसमें तमाम इलाकाई मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हीरा बाबू हैं हमारे, और हमारे अताउल मुस्तफ़ा साहब हैं, और इम्तियाज़ अहमद जो हैं वो राइटर भी हैं और समाजी सियासी एक्टिविस्ट भी हैं। इसके अलावा बिस्मिल यूसुफ साहब हैं, सलीम साहब हैं, और अहमद मेराज, डॉक्टर अहमद मेराज भी हैं, और इसके अलावा उमर गज़ाली आए, कासिम मलिक साहब आए, जे डनवर साहब आए। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ आके उन्होंने अपने ख़्याल का इज़हार किया, अपने इज़हार ताज़ियत भी की शांति रंजन भट्टाचार्य की रूह को सवाब पहुँचाने के लिए। एज ए होल ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। हम इसके लिए अफजल ख़ान और पूरी टीम को, जो सुल्तान उल हयात हैं और जो लोग भी जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्हें इस खासा की सदारत में ये प्रोग्राम बहुत कामयाबी से हमकिनार हुआ। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आज का ये प्रोग्राम या आज की ये तकरीब उर्दू के बहुत बड़े मुहक्किक, नाक़िद, और मैं खादिम उर्दू कहता हूँ उनको, खादिम उर्दू शांति रंजन भट्टाचार्य के हवाले से मुनक़्क़िद किया गया था। इसकी सदारत मारूफ़ शायर व अदीब इस्माइल परवाज़ साहब ने फरमाई और निज़ामत डॉक्टर उमर गयाली साहब की। मुख्तलिफ़ मुक़र्रिरीन ने उनकी शख्सियात के हवाले से गुफ्तगू की। डॉक्टर अलीफ़ अंसारी साहब ने एक भरपूर मकाला उनकी शख्सियत और ख़िदमत के हवाले से पेश किया। मजमूई तौर पर यह प्रोग्राम बहुत ही कामयाब हुआ। मैं इसके लिए अदारा के सेक्रेटरी अफजल ख़ान का शुक्रिया अदा करता हूँ। खाक साहब नायब सेक्रेटरी है। मैं उस हैसियत से तमाम अरकान का और जावेद भाई जनता टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को आलमी सतह पे जो आप नश्र करेंगे, उसके लिए मैं पेशगी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि शांति रंजन भट्टाचार्य के हवाले से ये शाम आखिरी शाम नहीं साबित होगी, बल्कि उनके हवाले से काम किए जाते रहेंगे। और एक सेक्रेटरी की हैसियत से, जैसे उर्दू एकेडमी बहुत फ़ाल है, उर्दू के हवाले से काम कर रही है, तो मैं गुजारिश करता हूँ तमाम ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में कि शांति रंजन भट्टाचार्य के हवाले से भी अगर एकेडमी के ज़ेर एहतमाम कोई तहक़ीक़ का काम हो तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज की शाम शांति रंजन भट्टाचार्य के नाम सजाई गई उर्दू की फ़रोग़ के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैं देख रहा हूँ, मैं जहाँ हूँ, अगर यहीं से काम हम लोग चालू करें तो हो सके उर्दू को फ़रोग़ दे पाएँ। उर्दू की महफ़िल सजाने से उर्दू की फ़रोग़ नहीं होगी। आज जब मैं छोटा था, इसी टिकियापाड़ा की सरजमी पे बहुत सारी उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी, जो आज बंद के कगार पे है और लगभग कुछ तो बंद भी हो चुकी है। बहुत सारे लाइब्रेरी के बारे में जैसे इन्होंने कहा, बहुत सारा लाइब्रेरी में अभी लोगों को लिया जा सकता है, जो सीटें खाली हैं उन्हें भी लिया जा सकता है। इनसे रोज़गार भी बढ़ेगा और लाइब्रेरी भी अपने कामों की तरफ जानी बढ़ेगी। तो ये महफ़िल सजाने के बजाय अगर हम उर्दू पे ज़्यादा स्कूलों पे, प्राइमरी स्कूलों पे ज़्यादा ध्यान दें, जो हमारे एरिया में बंद हो चुका है और लगभग कगार पे है बंद होने का, अगर उसे ओपन कराया जाए, उसमें बच्चों को भरा जाए, बच्चों को पढ़ाई जाए, तो शायद उर्दू की फ़रोख्त हो पाए। मैं इस बात को कहकर अपनी बातों को